जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 17वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। कश्यप दिति के अंश से पाकर जन्म तुरंत अभ्युत्थान अधर्म का करने लगे अनंत। सुनिए। मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर, जब ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ का पूरा समाचार देवताओं को सुना दिया तो वे ईश्वर पर विश्वास कर प्रसन्न हुए निज निज लोक को चले गए। दिति को इस बात का परम शौक था कि मुझ में उत्पन्न हुए पुत्र बड़े उपद्रवी होंगे, किंतु वह क्या कर सकती थी। कश्यप जी के समझाने पर संतोषित हो गई। अब कुछ काल के पश्चात समय प्राप्त होने पर कश्यप पत्नी दिति ने जुड़वा दोनों पुत्रों को पैदा किया, जिसमें प्रथम हुए बालक का नाम हिरण्याक्ष तथा पीछे के उत्पन्न हुए बालक का नाम हिरण्यकश्यप पड़ा। उनके पैदा होते ही विश्व में घोर उपद्रव होने लगे। आकाश पाताल हिलने लगे, चारों तरफ बिजलियां तड़कने लगी, घन घोर मेघ उमड़ने लगे, समुद्र ऊपर को बहने लगा। मनुष्य भय से व्याकुल होते हुए विचरने लगे कि क्या भूमि पाताल लोक में प्रवेश कर जाएगी। वे दोनों धीरे धीरे पहाड़ के समान बढ़ने लगे और बालकपन से ही उन दोनों ने घोर उपद्रव करने आरंभ कर दिए। बेचारी पृथ्वी भय से व्याकुल हो उठी। वे दोनों दैत्य फिर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगे। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न होते हुए बोले, हे पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो, तुम कौन सा वरदान मांगते हो। हिरण्यकश्यप बोला कि हे प्रभु, मुझे यही वर दीजिए कि मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो, न किसी पशु से हो, न दिन में मरूं, न रात में ही, और न शस्त्र से ही मेरी मृत्यु हो, न भीतर मरूं न बाहर। कोई भी मनुष्य मुझसे बढ़कर योद्धा न हो। हिरण्याक्ष बोला, हे प्रभु, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मैं इतना बलवान बनूं कि कोई भी मनुष्य अथवा देव दानव आदि मुझे युद्ध में जीत न सके और मैं सभी लोकों में निर्भय होकर जा सकूं। प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उन दोनों को तथास्तु कहते हुए उनके कथनानुसार बिना विचारे वरदान दे दिया। वे अब निर्भय होते हुए ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वन से अपने स्थान पर आए और वे दोनों ही प्रजा को तभी से अनेक प्रकार का कष्ट पहुंचाने लगे। उन्होंने समस्त भुवनों को अपने अधीन कर लिया। एक बार हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में ले गया और वहां उनका तकिया बनाकर आराम करने लगा और फिर उस पृथ्वी को वहां ही छोड़कर भ्रमण करने की इच्छा से वह हिरण्याक्ष दैत्य अपनी गदा को हाथों से घुमाता हुआ स्वर्गलोक में पहुंचा। उनको स्वर्ग में आते हुए देखकर इंद्रादिक देवता शीघ्र ही उठकर भागने लगे और स्वर्गलोक छोड़कर कहीं एकांत में जाकर छिप गए। मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर, जिस प्रकार गरुड़ को देख सर्पों का समूह विलीन हो जाता है, उसी प्रकार इस दैत्य को देखकर सब देवगण जहाँ तहाँ विलीन हो गए। फिर हिरण्याक्ष दैत्य ने जब स्वर्गलोक को सुना देखा तब
हंसता हुआ वहाँ घोर गर्जना करने लगा। इसके अनंतर उस मत वाले हिरण्याक्ष दैत्य की जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई और शीघ्र ही वहाँ से चलकर समुद्र में कूद पड़ा और गदाओं के प्रहार से समुद्र के जल को छिन्न भिन्न करने लगा। तब जलाधिपति वरुण देव कुटुंब सहित घबराए और वे भी अपने वरुण लोक को छोड़कर भाग गए। इसके अनंतर हिरण्याक्ष दैत्य वरुण देव की विभावरी नामक नगरी में जल क्रीड़ा करता हुआ पहुंचा और वहां परम सुंदर स्थान देखकर कुछ दिनों तक वहीं ठहरकर विहार करने लगा। इसके अनंतर समुद्र जल जंतु के अधिपति सहित जल के अधिपति श्री वरुण देव ने यह समझा कि अब वह हिरण्याक्ष दैत्य तो कहीं चला गया होगा, चलो अपने लोक को चलें। किंतु वह तो तभी से वहाँ ही निवास कर रहा था। उस दैत्य को उनने जाकर देखा कि वहाँ बैठा हुआ है। हिरण्याक्ष दैत्य ने भी उसी समय उनको देख लिया और देखते ही शीघ्र सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और गौरव सहित वह दैत्यराज उपहास सहित प्रणाम करता हुआ बोला, हे नृपेंद्र वरुण, मैं बहुत दिनों से किसी के साथ युद्ध करने की इच्छा कर रहा हूँ और आज तुम अचानक यहाँ मुझको मिल गए हो, अतः अब तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप तो अनेकानेक दैत्यों का संहार करके राजसूय यज्ञ कर चुके हैं। अतः कृपया करके युद्ध करने की मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। वरुण देव ने हिरण्याक्ष दैत्य के उपहास युक्त ऐसे वचन सुने। तब वे क्रोधातुर होते हुए भी उनके समक्ष आप निर्बल होने के कारण युद्ध करने के लिए तत्पर न हुए और फिर शांत होकर विनम्र शब्द से उन दैत्यों को समझाते हुए बोले, दैत्यराज, मैं तो बहुत दिनों से युद्ध करना छोड़ चुका हूँ और फिर कौन सा ऐसा साहसी है जो कि आपसे लगातार संग्राम कर सके। हाँ, श्री विष्णु भगवान आपसे अवश्य युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वे दैत्य दानवों के ही विनाश करने के लिए बारंबार पृथ्वी पर अवतार धारण करते रहते हैं। अतः वे ही तुम्हारी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। 17वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 18वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है, अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। जय भोले की।